बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से गीतामृतम पाठ के श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से संकलित हैं। बच्चों, श्रीमद् भागवत गीता महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन अपने समक्ष अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों को शत्रु सेना के रूप में देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, अर्जुन को उनके कर्तव्य धर्म का उपदेश देते हैं। बच्चों, ये उपदेश हजारों वर्ष पूर्व दिए गए थे, लेकिन आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आइए हम सब पढ़ते हैं ये सारगर्भित श्लोक। प्रथम श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। कृपयाविष्टम दयनीय अवस्था वाली या करुणा से युक्त, कृपया विष्टम करुणा से युक्त, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम आंसुओं से भरे नेत्रों वाले, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले, विसीदंतम दुखी होते हुए, तम उन अर्जुन से, मधुसूदना श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच ये वाक्य कहे। अर्थात अत्यधिक दयनीय अवस्था वाले, अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले, दुखी होते हुए उन अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहा। द्वितीय श्लोक। क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। पार्थ किसको संबोधित किया गया है? अर्जुन को। हे पार्थ या हे अर्जुन, क्लैब्यम मां स्म गमः, क्लैब्यम कायरता, कायरता को मां माने मत, स्म गमः प्राप्त होवो, ना एतत् त्वयि उपपद्यते, शब्दों को अलग अलग कीजिए। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, त्वयि तुम्हारे लिए, एतत् यह, ना उपपद्यते उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्तवा त्याग कर, परंतप हे शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अर्जुन, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तृतीय श्लोक। अशोच्यानि अनुशोचति त्वं प्रज्ञावदांस भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यानि अनुशोचति त्वं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं हैं, उनके लिए अनुशोचत शोक कर रहे हो। जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावदांश भाससे, और प्रज्ञावान लोगों की तरह, बुद्धिमान लोगों की तरह बात कर रहे हो, बोल रहे हो। गतासून अगतासून, गत असून, असून माने प्राण, गत चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, और अगत असून जिनके प्राण नहीं गए हैं, यानी जो मृत हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो जीवित हैं। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडिता विद्वान लोग, ना अनुशोचन्ति उनके लिए शोक नहीं करते। पुनः देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो और विद्वानों की भांति बात कर रहे हो। जो मृत हैं और जो जीवित हैं, इन दोनों के लिए ही विद्वान व्यक्ति शोक
नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवित हैं जो उनकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। चतुर्थ श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो जीवात्मा की, अस्मिन् इस देह शरीर में, यथा जैसे, कौमारम यौवनम जरा कुमारावस्था, यौनावस्था और बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था आता है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति भी एक अवस्था है, यानी मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात दूसरा शरीर की प्राप्ति भी एक अवस्था ही है। इसलिए धीरा धैर्यवान व्यक्ति तत्र न मुह्यति, इस विषय में मोहित नहीं होते। अर्थात जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से शरीर परिवर्तन भी एक अवस्था है। इसलिए धैर्यवान व्यक्ति इस विषय में मोहित नहीं होते। पंचम श्लोक। या येनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। या एनम वेति हंतारम, हे अर्जुन, या जो एनम इसको वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, यानी हे अर्जुन जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यश्चा एनम हन्यते हतम, और जो इसे हतम मन्यते मरा हुआ जानता है, उभौ तो ना विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते, ना अयम हंति ना हन्यते, ना ये मारता है और ना ये मारा जाता है। पुनः देखिए, या येनम वेति हंतारम, जो इसे मारने वाला समझता है, यश्चा मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है, उभौ तो ना विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते, ना अयम हंति, ना ये मारता है, ना हन्यते और ना मारा जाता है। अर्थात आत्मा ना किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है, वो अमर है। अवस्था तो सिर्फ शरीर की बदलती है।